हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले TCS के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, TCS वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉप MNC है इंडिया में। हर एक फ्रेशर जो इंजीनियरिंग पास आउट होके निकलता है, उसका रोल होता है कि वो जाए TCS में ज्वाइन करे, TCS में उसकी प्लेसमेंट लगे। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने TCS का इंटरव्यू कैसे दिया था, एग्ज़ाम कैसे दिया था, कैसे उसको क्लियर किया था। सो गाइस, मैं आज उसके बारे में आपसे पूरी डिटेल व्यू शेयर करूँगा, कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सो गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो बट पेशेंटली आप देखिएगा वीडियो को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो शायद आपको और कोई ना बता सकते। सो गाइस, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो गाइस, मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। करेंटली नाउ आई एम परस्यूइंग मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो गाइस, जैसा कि हम बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आए, तो मेरी कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गई थी। बहुत सारी कंपनियां आ रही थी और बहुत सारी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी चल रही थी। तो गाइस, उसी टाइम TCS आई। सो गाइस, TCS आई तो कॉलेज वालों ने इन्फॉर्म किया दैट ऑफ कैंपस है, TCS आई है, आप लोग उसको अप्लाई कर दीजिए। तो बस फिर हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ कि एक्चुअली मेरा शुरू से ही मन नहीं था कि बैचलर्स के बाद मैं जस्ट ज्वाइन कर लूँ, जस्ट कॉर्पोरेट्स में चला जाऊँ, क्योंकि मेरा कुछ एम दूसरा है। सो गाइस, मैं शुरू से ही बिल्कुल प्लेसमेंट के माइंड तो था नहीं, बट हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त थे वो जिनको प्लेसमेंट लेनी थी BCA के बाद ही। तो गाइस, ऐसा हुआ कि प्लेसमेंट शुरू हुई, कंपनी आई, हमने अप्लाई भी कर दिया। अब हम लोग की एग्ज़ाम डेट आई गाइस, तो एग्ज़ाम में देने गए। तो गाइस, एक्चुअली हमें नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि हमने TCS का पहले कोई एग्ज़ाम दिया नहीं था और मैं कुछ प्रिपेयर भी नहीं करके गया था। मैं बस चला गया एग्ज़ाम देने, ना मैंने कोई मॉक टेस्ट दिए थे। गए TCS का एग्ज़ाम देने, TCS का एग्ज़ाम दिया तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे और डिस्क्रिप्टिव भी थे। डिस्क्रिप्टिव में गाइस प्रोग्रामिंग पूछी गई थी। मेरे मतलब 2 प्रोग्राम आए थे, दोनों प्रोग्राम, एक डेटाबेस से रिलेटेड था, एक नॉर्मल प्रोग्राम था। तो गाइस, दोनों को हमें रन करा के दिखाना था। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करना था। उसमें एप्टीट्यूड भी था, रीजनिंग भी थी और इंग्लिश भी थी। तो गाइस, ये हमारा मतलब पेपर था। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट जो TCS का मतलब मैंने देखा, +1 -3 की मार्किंग थी। मतलब एक अगर क्वेश्चन हमने सही किया तो +1 मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो -3। मतलब बहुत डर के पेपर दिया। बहुत कम क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, बट जितने किए थे मैंने सही किए थे। तो गाइस, पेपर देके निकले। अब मुझे पता नहीं था होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे वो लोग चेक कर रहे हैं, कैसे क्या कट ऑफ क्या रहेगा, मुझे कुछ नहीं आइडिया था। तो पेपर हम लोग ने दे दिया। अब आफ्टर 20 डेज़ मेरे पास एक मेल आता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरे पास मेल आता है दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड। अब मेरे काफ़ी दोस्त के पास भी आया, 4-5 दोस्त हैं, उनके पास भी आया। तो हम लोग ने कहा वाओ वेरी गुड, चलो इंटरव्यू देंगे। ऑब्वियसली सबको एक TCS के इंटरव्यू में बैठना था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी दूंगा। तो हम सब लोग गए TCS के इंटरव्यू में। तो हम लोग की डेट अलग अलग थी इंटरव्यू की। तो बेसिकली हम इंटरव्यू राउंड पे गए। अब इंटरव्यू राउंड पे गए तो एक्चुअली अंदर गए, वहाँ पे मेरी रिपोर्टिंग टाइम 2 o'clock पे थी दोपहर में। ठीक है, तो हम गए अंदर हमें बैठाया गया। पहले हम लोग की डॉक्यूमेंटेशन की गई पूरी तरह से। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जब वेरिफिकेशन हो गया दैट यस हम ही हैं, तो फिर हमें फर्दर राउंड के लिए भेजा गया, फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड के लिए भेजा गया तो मेरे एक्चुअली वो बहुत बड़ा सेमिनार हॉल था, बहुत सारे रिक्रूटर्स वहाँ ऑलरेडी बैठे थे। तो मेरे पैनल में 2 लोग थे, 2 इंटरव्यूअर्स थे, एक मैम थी, एक सर थे। तो हाँ, दे कॉल्ड मी, मैं गया उनके पास। तो ये पूरा जो इंटरव्यू हुआ था पूरा इंग्लिश कन्वर्जेशन में हुआ था। वहाँ पे हिंदी में कुछ भी बात ही नहीं हुई, पूरी इंग्लिश कन्वर्जेशन थी। सो गाइज, उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं गया वहाँ पे। तो उन्होंने पहले बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया उन लोग को, अपने बारे में बताया। बिल्कुल मैंने शॉर्ट बेसिक इंट्रोडक्शन रखा। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं ये वो पूरी चीज़ें बता दिया। मैंने बस बेसिक इंट्रोडक्शन दिया 4 to 5 लाइन्स का बस। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को पुट कर दिया
क्योंकि हम लोग का फर्स्ट राउंड जो था वो टेक्निकल राउंड था, तो सारे टेक्निकल क्वेश्चन होने वाले थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पुट कर दिया कि हैव यू डन एनी प्रोजेक्ट। अब मैं तो चुप, क्योंकि मैंने कोई प्रोजेक्ट कर ही नहीं रखा था ना, मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट तो किया नहीं था, क्योंकि हम प्रोजेक्ट तो 6 सेमेस्टर में करने वाले थे और कोई भी मैंने मिनी प्रोजेक्ट भी नहीं कर रखा था। अब मैंने कहा कि क्या, फिर मैं एकदम शांत था, मैं बिल्कुल शांत था, मतलब मैं कॉन्फिडेंटली बस उनकी बात सुना। फिर मैंने रिस्पॉन्स किया कि नो सर। तो उन्होंने बोला कि वाई, जितने लोग आ रहे हैं मतलब सब प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, आप ऐसा क्यों है कि आपने प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया। तो अब मेरे पास आंसर तो था बट मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। तो मैंने क्या किया, मैंने बिना कुछ घुमाए मैंने सीधा आंसर रखा। सीधा आंसर मैंने ये बोला कि सर एक्चुअली प्रोजेक्ट मैं कर सकता था, इट्स नॉट अ बिग डील, बट वहाँ पे एक्चुअली मेरे को पता है कि मेरी नॉलेज कितनी इन्हेंस होती, तो मेरी नॉलेज ऑलरेडी उतनी इन्हेंस्ड है, तो मेरे को प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड लगे, उन्होंने स्माइल की मेरे आंसर को सुन के, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड लगे। तो मुझे लगा कि मेरे फेवर में इंटरव्यू जा रहा है, तो मैं भी और थोड़ा कंफर्टेबल हो गया और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। अब उन्होंने सेकंड मेरे को सीधे प्रोग्राम दे दिया लिखने को। तो भाई प्रोग्राम ऑब्वियसली बैचलर्स किया तो प्रोग्राम तो आता ही है, फिर प्रोग्राम लिख के दिया, एक क्वेरी दी, क्वेरी करके दिया डेटाबेस की। इतने क्वेश्चंस मेरे से पूछे। उसके बाद फिर उन्होंने जनरली वो सब क्वेश्चन पूछने लगे जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि टेक्निकल राउंड में भी मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्होंने बोला कि चेयरमैन ऑफ टीसीएस कौन है एंड कुड यू टेल कि टीसीएस कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये सब क्वेश्चन पूछने लगे। मतलब आई वॉज प्रिपेयर्ड बट नॉट फॉर दैट राउंड। मैं मतलब मैंने सोचा था ये सब क्वेश्चन HR राउंड में आएंगे, तो मतलब मैं कंफर्म नहीं था, बट ठीक है मैंने एक दो आंसर नहीं दे पाया, मतलब बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए तो मैं नहीं दे पाया, बट मेरे पास कॉन्फिडेंस था। तो हम लोग का टेक्निकल राउंड इसी तरह मतलब हो गया। सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा, बिग डेटा से पूछा, ये सब क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर किया। उसके बाद फिर मुझे पता था कि मेरा मतलब इंटरव्यू अच्छा गया है, बट अब 3 राउंड होने वाले थे इंटरव्यू के। तो हम लोग जाके वेट किए, फिर थोड़ी देर बाद मैं नेम लेके, तो वो उनके नेम लेके आती थी बार बार, मतलब कि जो लोग मतलब सेलेक्टेड नहीं है, डिस्क्वालीफाइड है। तो इस बार भी वो नेम लेके आई, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। जैसे ही मैं सोचा कि मैं डिस्क्वालीफाइड, अब मैं शॉक्ड में था कि मैं डिस्क्वालीफाइड कैसे हो गया, मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि दीज नेम्स आर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने इस बार उल्टा कर दिया। तो एक्चुअली में फिर वो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने फिर 5 लोगों के नाम लिए, बोला कि यू, जिसमें मेरा भी नाम था, उन्होंने बोला यू 5 हैव टू गो डायरेक्टली टू दी 3rd राउंड, टू दी HR राउंड। अब मैंने कहा कि HR राउंड, मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी मैम देयर आर 3 राउंड्स और अभी 2nd राउंड तो हुआ नहीं हमारा। उन्होंने बोला नो यू हैव टू गो डायरेक्टली आउट दी HR राउंड। तो HR राउंड और बाकी लोग को 2nd राउंड देना था। तब मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली ऐसा था कि जिनका टेक्निकल 1 राउंड अच्छा गया था, जिनको उसमें अच्छे मार्क्स मिले थे, उनको सीधे HR राउंड में भेजा, और जिनका टेक्निकल 1 राउंड अच्छा नहीं गया था, कुछ इंटरव्यूअर्स को लगा कि इनसे और कुछ मतलब करना चाहिए, पूछना चाहिए और थोड़ा इनको एनालाइज करना चाहिए, उनको वो 2nd राउंड में भेज रहे थे। तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मतलब मैं सीधे HR राउंड में गया। अब HR राउंड में गए तो HR मैम सामने बैठी थी, शी वॉज मतलब अकेले, इंटरव्यू पूरे पैनल में वो अकेले बैठी थी। अब मैं गया तो मैंने वही बेसिक एटिकेट्स मतलब फॉलो किए, बेसिकली जो नॉर्मली करता है हर इंसान। तो उसके बाद उन्होंने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन बोला, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिया कि हैव यू डन जिम टुडे। तो मैंने कहा व्हाट, मेरा थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन, मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन। फिर मैंने उनको आंसर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा और कंफर्टेबली मेरे से पूछा, और भी बहुत सारे फैमिली पे बात हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस फैमिली से रिलेटेड हुआ, आप क्यों यहाँ रहते हो, कहाँ पे आपने कैसे क्यों किया, मतलब एवरीथिंग उन्होंने पूछा। उसके बाद फिर काफ़ी लंबा जा रहा था HR राउंड। फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि ओके फाइन हिमांशु, तो अब आप ये बताओ कि अगर आपके पास आपके पास MCA के लिए कॉलेज हो एंड आपके पास TCS का ऑफ़र लेटर हो, कॉल लेटर हो, तो व्हाट यू विल चूज़। तो मेरा तो एम बिल्कुल क्लियर था कि मुझे तो जॉब करनी नहीं थी, मुझे कॉर्पोरेट्स में जाना नहीं था। मेरे को तो बस एक्सपीरियंस, मैं तो बस ऐसे ही चला गया था। तो मैं मतलब मैंने सीधा आंसर दे दिया कि मैम आई विल चूज़ MCA।
तो वो बहुत शॉक थे कि मतलब हाउ कैन ही से डायरेक्टली। मुझे पता था कि ये अगर मैं बोलूँगा MCA दैट आई विल चूज़ MCA देन समवेयर आई विल गो इन अ नेगेटिव वे, तो मैं नेगेटिव वे में चला जाऊँगा। तो मुझे पता था ये चीज़ अच्छे से। तो वो एज्यूम की TCS का कॉल लेटर है, बट ही विल नॉट टेक TCS कॉल लेटर एंड ही विल टेक MCA कॉलेज। तो मतलब उन्होंने मन में सोचा, मैं समझ गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि वाई, तो मैंने बोला मैम एक्चुअली जॉब इज़ नॉट माई मोटो फॉर द टाइम, आई डू वांट टू फर्दर स्टडीज़, हायर स्टडीज़। तो उन्होंने भी मतलब उनको भी लगा कि यस समवेयर ही इज़ ऑल्सो राइट। तो मतलब उन्होंने एक स्माइल दी जनरली एंड उसके बोला ओके हिमांशु देन योर इंटरव्यू इज़ ओवर। तो इंटरव्यू इज़ ओवर, मेरे को अच्छे से फील था कि मैं 4 राउंड मैंने जो आंसर दिया था, अगर मैं वहाँ कोई नॉर्मल पर्सन होता, आप में से कोई होता, तो वो जनरली बोलता कि ऑब्वियसली मैम TCS कॉल लेटर। तो मुझे तो अच्छे से पता था कि मेरे को नहीं करना, तो उनको भी अच्छे से समझ आ गया कि दैट ही डजंट वांट टू ज्वाइन। तो उन्होंने फिर दो मैं देख रहा था, मैं पीछे जब बैठा था तो मैं देख रहा था वो 2 फाइल्स में रख रही थी। जिनका मतलब इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था उसको एक फ़ाइल में रख रही थी उनके डॉक्यूमेंट्स, और जिनका मतलब अच्छा नहीं रहा था उनके एक फ़ाइल में रखी। तो मैंने देखा जब, तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो मेरा मतलब उन्होंने ना इधर रखा ना इधर रखा, मेरा पता नहीं साइड में रख दिया। तो मैं शॉक, मैं कहा पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ हो गया फाइनली। उसके बाद फिर मैं सब लोग मतलब मेरे साथ के भी दोस्त दे दिए। बट फिर क्या हुआ, फिर हम लोग सब लोग वेट करने लगे कि कब आएगा इसका रिज़ल्ट। मतलब मैं ईगरली नहीं, एग्रेसिवली नहीं वेट कर रहा था, बट मेरे दोस्त वेट कर रहे थे। तो जब आया तो मेल आया कि मेरे पास तो नहीं आया, बट मेरे दोस्त के पास आया दैट यू आर फाइनली क्वालिफाइड फॉर द TCS। तो मैं कॉल आया उसके कि भाई आपका आया क्या कोई ईमेल? मैंने बोला नहीं मेरा कोई नहीं आया। फिर मैं वेट किया 1-2 दिन 3 दिन, आया ही नहीं कोई मेल। तो मैं समझ गया कि समवेयर मतलब नहीं आएगा, मेरे को अच्छे से क्लियर था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरा वैसे भी मोटो नहीं था ये चीज़, वो तो मैं उसी दिन मतलब मैंने खुद को समझाया कि यस दैट वाज नॉट माय मोटो। बट अगर आप लोग को करना है तो आप लोग कर सकते हैं। TCS का जो इंटरव्यू है बहुत हार्ड नहीं होता, दे जस्ट चेक योर कॉन्फिडेंस, दे चेक योर बेसिक नॉलेज। क्योंकि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के आए हो, वहाँ पे क्वालिफाइड करके आए हो, इंटरव्यू तक पहुँचे हो, तो नॉलेज और बेसिक जो चीज़ थी वो वहाँ चेक कर लिया। दे विल जस्ट चेक योर बेसिक नॉलेज, उसके बाद फिर वो आपका फाइनली वो जस्ट चेक योर मेंटल अवेयरनेस दैट। और उसके अलावा उन्होंने हाँ मेरे से करंट पे भी क्वेश्चन पूछ लिए, करंट में आपके क्या चल रहा है उससे भी क्वेश्चन पूछे HR राउंड में। तो दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते हैं और बहुत अच्छा बहुत स्मूथली जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो 100% आप अच्छा करेंगे, इतना तो है। बस आप एग्ज़ाम पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू तो 100% कर ही लोगे आप क्लियर, ठीक है। सो गाइस ये था मेरा मतलब पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस TCS से रिलेटेड। मैं बहुत सारे मतलब और भी अदर कंपनीज़ कैंपस प्लेसमेंट में तो मैं सब में बैठा हूँ। मैं आपको धीरे धीरे सबकी कैंपस प्लेसमेंट की चीज़ें शेयर करूँगा। मेरा किस में हुआ था मैं वो भी शेयर करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हैं। सो गाइज़ आप सुनिएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा आपको और बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। सो गाइज़ मैं आई होप समझ रहा हूँ इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। सो गाइज़ वीडियो को इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको TCS में जाना है एज अ फ्रेशर, इट्स अ वेरी गुड रेप्यूटेटेड कंपनी। आप जाइए, बिल्कुल अपना करियर उसमें बना सकते हैं। यू कैन गो, यू विल ऑलवेज ऑल्सो सक्सीड। सो गाइज आप अपने पे कॉन्फिडेंट रखिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो अभी से प्रिपरेशन कीजिए जस्ट फॉर दैट, और कोई मेंटल प्रेशर ना लीजिए, क्योंकि वहाँ अगर आप मेंटल प्रेशर लेंगे तो इंटरव्यू में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो गाइज़ अभी इस साल फिर कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गए होंगे, अभी होने वाले होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों के कॉलेज में TCS आने भी वाली होगी और ऑफ कैंपस भी चलने वाला होगा। तो गाइज़ आप लोग तैयार रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू, फॉर द एग्ज़ाम। आई होप यू विल डू वेल। सो गाइज़ कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और भी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो और लाते रहूँगा। उसके अलावा गाइज़ मैं आप लोग से, जो लोग अभी तक वीडियो देखे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उनको मेरी बात समझ आ रही है, सो गाइज़ आप लोग के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप लोग बस लगे रहिए एंड
you will definitely qualified for TCS. So thanks for today guys, I will meet you soon. तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक।